इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसी कौन सी एक्सरसाइज से लोगों को करनी चाहिए जिन्होंने जिम हाल ही में ज्वाइन किया है, ठीक है, या फिर जो प्लान कर रहे हैं जिम ज्वाइन करने के लिए। बेसिकली वीडियो उनके लिए है, सो एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो गाइस, मेरा नाम है हामिद चौधरी एक हरकुलिस। मेरे साथ हैं मिस्टर परमेश्वर सिंह जो एक फिटनेस ट्रेनर है, सर्टिफाइड हैं और साथ ही साथ फिटनेस इंडस्ट्री में बहुत सालों से हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं फर्स्ट क्लास। आप कैसे हो? जस्ट अभी वर्कआउट फिनिश किया है। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। बेसिकली हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि जो भी बंदे न्यूली जिम ज्वाइन किया उन्होंने, ठीक है, बहुत से लोगों को डाउट्स होता है कि जिम में क्या करें, ठीक है, कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए या फिर कुछ किस तरह स्टार्ट करना चाहिए। बहुत से लोग होता है कि मैं एक हफ्ते बाद जिम ज्वाइन करूँगा, लेकिन उनको ये क्लियर आउट नहीं होता कि उसके लिए प्लानिंग क्या करनी चाहिए। सो हम इस वीडियो में जानेंगे और साथ ही साथ जानते हैं सर की फिटनेस जर्नी के बारे में। सर, सबसे पहले तो आपने फिटनेस जर्नी के बारे में बताइए, लाइक आपने कब से स्टार्ट किया, क्या चीज़ थी जो आपको मोटिवेट रखी इतने सालों से रख रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कितना साल हो गया? मुझे ऑलमोस्ट 5 years हो गए हैं इस प्रैक्टिस में। और बेसिकली आफ्टर कोविड मैंने देखा कि हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कोविड के बाद से ही मैंने सीरियसली लिया है एक्सरसाइज को, और इस इंडस्ट्री में आने का मैंने डिसाइड किया था आफ्टर कोविड ही, क्योंकि सब कुछ होने के बाद अगर हेल्थ नहीं है आपके पास तो कुछ भी नहीं है। बराबर। तो आपने जस्ट कोविड के बाद से आपने जो फिटनेस इंडस्ट्री में आए आपने, तो आपने ऐसा पहले से सर्टिफाइड थे आपने या नहीं फिर नहीं नहीं, वर्कआउट कर एक्चुअली रहे थे? मैं पहले मेरे लिए वर्कआउट करता था। हाँ। मैं खुद को फिट रखने का पहले कर रहा था। उसके बाद जब भी मैंने कोविड में सिचुएशन देखा लोगों की, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, हेल्थ जो क्या ऐसी चीज़ है ना जो सबके पास होनी चाहिए थी। तो जो भी बेसिक नॉलेज मेरे पास था मैंने उसको फिर प्रमोट किया। उसके बाद मैंने खुद को अपडेट किया। उसके बाद मैंने फाइनली एस का कोर्स किया था, और लगभग 5 साल हो गए मुझे। 5 साल? हाँ, Right, that's 5 साल great। के बाद आपने मैं किस कंपनी से कोर्स किया सर? मैंने फिटनेस इंडस्ट्री से कोर्स किया था। मेरे जो क्लासिक फिटनेस एकेडमी है वहाँ से ओके मैंने कोर्स किया था। ओके, दैट्स ग्रेट। हाँ। अच्छी है। चलिए सर, जानते हैं हम ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है पर्टिकुलर करनी चाहिए। कुछ क्वेश्चंस है, कुछ डाउट्स है जो लोगों के अंदर रहती है कि वो जब फिटनेस जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो कुछ चीज़ लोग शाय रहते हैं, कुछ लोग पूछ नहीं पाते हैं, तो उस चीज़ के बारे में वो कर नहीं पाते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आपको बताऊंगा, सब उसको आपको जवाब देना है। जी सो बिल्कुल। सबसे पहला क्वेश्चन है, जिम ज्वाइन करने से पहले ऐसी क्या तैयारी करनी चाहिए? समझ लीजिए कोई बंदा कल ज्वाइन करने वाला है या एक हफ्ता पहले बाद ज्वाइन करने वाला है, लेकिन उसको कैसी क्या तैयारी करनी चाहिए कि वो हमेशा वो चीज़ में एक्यूरेट रहे, या फिर अरे अब वो बता सकते हैं कि क्या करना चाहिए, प्लानिंग क्या होनी चाहिए? प्लानिंग देखो, बेसिकली जिम ज्वाइन करने के लिए और खुद को हेल्दी रखने के लिए कोई प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है, वो नेसेसिटी है। आपको एक्सरसाइज तो करना ही करना है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में करो। तो अगर आपको जिम जाने से पहले ऐसा लग रहा है कि मैं जिम ज्वाइन करना है, तो पहले नॉर्मल वॉकिंग से स्टार्ट करो। एक 15-20 दिन मॉर्निंग वॉक करो, इवनिंग वॉक करो, छोटी मोटी एक्सरसाइज गार्डन में परफॉर्म करो। उसके बाद 2 महीने बाद, 3 महीने बाद जब आपको लगे कि नहीं अब आपको इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है, प्रॉपर इक्विपमेंट की ज़रूरत है वर्कआउट करने के लिए, फिर आप जिम ज्वाइन कर सकते हो। बेसिकली ये चीज़ जो प्लानिंग आपने बताई कि 10-15 दिन या 20 दिन हमने वॉकिंग करनी चाहिए या करनी, ये बेसिकली क्या हेल्प करता है? बेसिकली लोगों का स्टेमिना बिल्ड करने के लिए होता है, या फिर उनके स्ट्रेंथ के लिए, या फिर उनकी मसल्स को हार्डन करने के लिए? एक एक डिसिप्लिन लाना पड़ता है ना। अभी आप पहले से फिटनेस के लिए सीरियस नहीं थे, अभी आपने प्लान किया है कि मैं फिटनेस के लिए हुआ, तो पहले ना इनिशियल स्टेज में जो चाहिए, जो नेचुरल है, जो वॉकिंग नेचुरल एक्टिविटी है, वो आपको करनी चाहिए। ठीक है, आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी है कि बहुत ज़्यादा डेस्क जॉब है, लोग टीवी पे देख रहे हैं, टीवी दिन भर देख रहे हैं, गेम बैठकर खेल रहे हैं, ठीक है ना, तो ज़्यादा एक्टिविटी लाइफ में है नहीं। बराबर। तो अगर आपको ऐसा लगता है ना कि अब जिम, मैंने हमेशा देखा है कि जो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होकर पहले दिन ही जिम ज्वाइन कर लेता है ना, वो 2-3 दिन के बाद जिम के पेन से फिर आता नहीं है, वो जिम छोड़ देता है। बराबर, फिर ज़्यादा उसकी होता है इस चीज़ हाँ, में। फिर उसकी जो फिटनेस जर्नी है ना वो वहीं पे खत्म हो जाती है। तो मेरा ऐसा मानना है ना कि पहले ना बेसिक इनिशिएटिव लो, ठीक है, छोटे छोटे स्टेप लो। एक बार आपको लगे कि ये छोटे स्टेप से मैं रेगुलर हो रहा हूँ, 20 दिन 15 दिन मैंने मॉर्निंग वॉक मेरे टाइम टेबल में सेट कर लिया है, उसके बाद आप जिम ज्वाइन करो, तो आपको फिर लोड नहीं लगेगा। आप इजीली आपको एक शेड्यूल में आना शुरू हो जाओगे। बेसिकली ये पॉइंट चीज़ का है कि डिसिप्लिन में लाना। डिसिप्लिन में खुद को पहले लाना जब तक होगा। डिसिप्लिन हम नहीं लाएंगे, फिर हम बहुत से लोग ऐसा मैंने भी देखा है कि लाइक 1 साल का पैसा भरा है उन्होंने पैसा और भरा है और 2-4 उसके दिन के बाद फिर छोड़ देते हैं, या नहीं महीने यार, भर के बाद छोड़ क्योंकि देते उन्होंने हैं। शेड्यूल उन्होंने फिक्स नहीं किया है ना। मोटिवेशन में आया, किसी ने बोल दिया फटक से आके जिम तो ज्वाइन कर लिया, पर अपने टाइम टेबल में एक्सरसाइज का जो टाइमिंग है उसको सेट नहीं किया है। बराबर। तो मेरा ऐसा मानना है ना कि पहले 15 दिन 20 दिन तो आप मॉर्निंग वॉक के लिए ही निकलो। एक माइंड को सेट करो कि हाँ मुझे 7 से 8 वॉकिंग करना है, फिर 7 से 8 जो वॉकिंग कर रहे थे 20 दिन के बाद 7 से 8 जिम प्लान कर लो। बराबर बराबर, तो ऐसे आप प्लान कर सकते हो। सही चीज़ है ये।
सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं सर। सो परफेक्ट एज कौन सी होनी चाहिए? बेसिकली एक मिथ भी है कि बहुत से लोगों में क्या होता है, मैं खुद जब मैं बचपन में था, ठीक है, तो इसमें चीज़ ये थी करके कि बहुत से लोगों में था कि मैं अभी 18 का नहीं हुआ, अभी मैं जिम ज्वाइन कर लूँगा तो मेरी बॉडी ब्लॉक हो जाएगा, हाइट रुक जाएगा मेरा। तो बेसिकली ऐसा कौन सा पर्टिकुलर एज होना चाहिए जिसके लिए हम जिम ज्वाइन कर सकते हैं? बहुत से लोगों का क्वेश्चन रहेगा, ये आज क्लियर हो जाएगा ये। फिट रहने के लिए कोई एज नहीं है। आप छोटे बच्चे, अभी तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे छोटे बच्चों को भी वेट ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है। उनके लिए स्ट्रेचिंग का सेशन होता है, उनकी हाइट अच्छे से बढ़नी चाहिए, ठीक है। पहले के ज़माने में लोग बाहर खेलने जाते थे बच्चे, आजकल लोग घरों में ही मोबाइल पे खेल रहे हैं, वीडियो गेम खेल रहे हैं। बहुत सारा बच्चों का भी जो एक्टिविटी है जो पहले हम लोग करते थे वो भी आजकल नहीं कर पाते बच्चे, न्यू जनरेशन। तो जिम ज्वाइन करने का कोई भी एज नहीं है, आप किसी भी एज में कर सकते हो। हाँ, अगर आप माइनर हो तो आपके साथ में एक एक्सपर्ट बंदा होना चाहिए ताकि आपको इंजरी नहीं हो, आप प्रॉपर वे में अपना वर्कआउट कर सको। आप एल्डर हो, आप ज़्यादा एज के हो, एडल्ट हो, तो भी आपको एक गाइडेंस वाला बंदा आपके साथ में होना चाहिए जो आपको हेल्प करे मूवमेंट में, ठीक है। अभी मैंने देखा कि 40-50 साल के जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको भी करना चाहिए एक्सरसाइज। अगर वो आते हैं जिम जिम ज्वाइन करते हैं तो उनको चाहिए कि उनके साथ में एक बंदा हो, उनके लिए ट्रेनर ही हो, असिस्टेंट हो, एक गाइडेंस हो, तो उनको पता चले कि हाँ एक्सरसाइज ऐसे करनी चाहिए। हर चीज़ सीखनी होती है। आपको पढ़ाई सीखना पड़ता है, आपको ड्राइविंग सीखना पड़ता है, आप अगर प्लेन चलाने चाहो तो आपको सीखना पड़ेगा पायलट के लिए, डॉक्टर के लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए। वैसे ही आपके हेल्थ के लिए एक्सरसाइज भी आपको सीखनी चाहिए। ये देख के नहीं आता, वो उसको सीखना पड़ेगा, आपको प्रॉपर फॉर्म सीखना पड़ेगा। फिर आप चाहे किसी भी एज में हो, जिस भी एज में एक्सरसाइज करोगे वो आपको उस एज के हिसाब से आपको बेनिफिट देगा। ओल्ड एज में आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी मोबिलिटी अच्छी होगी, आपका स्ट्रेंथ बिल्डअप होगा। मिडिल एज में आप करते हो तो आप स्ट्रांग बनोगे, आपके मसल अच्छे होंगे। ओल्ड एज में आफ्टर 40, आफ्टर 35 आपका जो मसल लॉस होने वाला है वो प्रिवेंट होगा। अगर आप बचपन में माइनर एज में आप कर रहे हो तो आप आगे की एज के लिए जो अपने आप को रेडी कर रहे हो आप उसके लिए हेल्दी होगे। हर एज में एक्सरसाइज बेनिफिशियल है। ओके ओके। सो बेसिकली गाइस आपने जान गया करके कि ये एक जस्ट मिथ है। बहुत से लोगों में हमेशा से, मैंने खुद अपने बचपन में देखा है करके कि जिम अभी ज्वाइन नहीं करना या वेट मत उठाना तो आपका बॉडी ब्लॉक हो जाएगा या हाइट रुक जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है करके सर ने आज जो करेक्ट कर दिया। आपको अगर फिटनेस इंडस्ट्री में कदम रखना है, आपको अगर अपना बॉडी बनानी है, आप स्टार्ट कीजिए, ठीक है। आप स्टार्ट कीजिए और जाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको वेट का ब्लॉक हो जाएगा या हाइट हो जाएगा, ऐसा कोई नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए सर बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। सो बेसिकली ये थर्ड क्वेश्चन है, ये न्यू कॉमर्स के लिए। जो न्यू कॉमर्स होते हैं जो उनको वेट उठाना चाहिए, तो बहुत से लोग होते हैं कि डायरेक्ट हैवी वेट उठाने चले जाते हैं, कुछ लोग बाइसेप या अलग तरीके से या फिर कुछ भी चेस्ट मारते हैं। तो उनके लिए बेसिकली कौन सा वेट डिसाइड किया गया, या फिर वो कर सकते हैं कि इतना ही वेट मारो या 5 kg 10 kg, ज़्यादा उससे मत जाओ नहीं तो इंजरी हो सकती है। ऐसे कौन से वेट बेसिकली बिगिनर्स को मानने चाहिए? देखो, बिगनर हो तो पहले तो मैं बोलूँगा कि 7 to 10 डेज आपको मोबिलिटी ड्रिल करना चाहिए, ठीक है। आपके मसल्स को ओपन करना चाहिए, स्ट्रेचिंग पे फोकस करना चाहिए, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। उसके 15 दिन के बाद आप वेट उठाओगे। वेट हर इंसान के लिए, हर एक पर्सन के लिए अलग अलग वर्क करता है। फॉर एग्जांपल मेरा और आपका बॉडी वेट सेम हो, बॉडी पोस्चर सेम हो, बॉडी साइज सेम हो, फिर भी मेरे मसल का जो स्ट्रेंथ है वो आपके मसल का स्ट्रेंथ है वो डिफर करेगा। 5 kg फॉर एग्जांपल मेरे लिए अगर हैवी होगा तो हो सकता है आपके लिए 5 kg बहुत इजी हो जाएगा। तो वेट उठाने का मकसद ये है ना कि आपको पर्टिकुलर वही वेट उठाना है जिस वेट पे आप 15 रैप इजीली मार सकते हो। वो आपका लिमिटेशन है। आपने पहला सेट उठाया 5 kg का, उसके 15 सेट अगर आप मार ले रहे हो उसके बाद ही आपको 7.5 kg पे जाना है। अब उसके 15 अगर मार लेते हो तो अच्छी बात है, तो फिर अब नेक्स्ट वेट पे जाना है। अगर आप 5 kg का जो वेट उठाया फर्स्ट टाइम उसके 15 रैप आप नहीं मार पा रहे हो तो आपको आगे नहीं जाना है। हैवी वेट सबके लिए अलग अलग डिफर करता है, ठीक है, सबके लिए सेम। हाँ, कोई भी वेट को आप मार रहे हैं तो उस पर महारत हासिल कर लीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट वेट पे जाइए। हैवी वेट बिगनर को तो बिल्कुल ही नहीं उठाना है। पहले आपका फॉर्म करेक्ट करना है, आपकी मोबिलिटी स्ट्रॉन्ग करना है, आपका रेंज ऑफ मोशन करेक्ट करना है, उसके बाद वेट के गेम में जाना है। वेट के गेम में पहले बिल्कुल नहीं जाना है। सही चीज़ है, अच्छी इन्फॉर्मेशन है सर। चलते हैं अपने फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहली बात, जो फोर्थ क्वेश्चन है आपको थोड़ा हमें कुछ एक्सरसाइज भी अगर न्यू कॉमर्स को बिगिनर्स को बता पाएँ तो अच्छी बात है। ये फोर्थ क्वेश्चन बेसिकली है कि कौन से एक्सरसाइज पर्टिकुलर उनको करनी चाहिए। वो जस्ट कंफ्यूज रहते हैं बहुत से न्यू बिगिनर्स लोग कि इनको क्या करनी चाहिए, कि मैं ये एक्सरसाइज करूँ या ये पुशअप्स मारना है या फिर पुलअप्स मारना है या फिर ऐसा कुछ एक्सरसाइज अगर आप बता सकते हैं कि पर्टिकुलर अगर ये एक्सरसाइज हम करें तो ये बिगिनर्स को अच्छा रहेगा।
या पर्टिकुलर नाम बता सकते हैं आप? अगर बिगनर है, कभी वर्कआउट उन्होंने करा नहीं है और फर्स्ट टाइम वो जिम ज्वाइन कर रहे हैं, बेसिक एक्टिविटी जो डेली आप करते हो वो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इनकेस अगर आप जिम में आते हो पर्टिकुलरली, आप अगर बिगिनर हो तो आपको 30 से 35 मिनट वर्कआउट करना है, सीरियसली वर्कआउट करना है, और आपके जो 5 प्राइमरी मूवमेंट है उन प्राइमरी मूवमेंट को स्ट्रॉन्ग करना है। तो जब आपने जिम ज्वाइन किया, आप बिगनर हो, तो आपके 5 प्राइमरी मूवमेंट है। पहला तो फॉर एग्जांपल पुश मूवमेंट है, जो भी पुश के एक्सरसाइज कर सकते हो। दूसरा, आप पुल के मूवमेंट कर सकते हो, जो भी पुल के एक्सरसाइज होंगे वो कर सकते हो। सिंगल लेग के एक्सरसाइज कर सकते हो। थर्ड, फोर्थ आपके डबल लेग के एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है। फिफ्थ, आप रोटेशन वाले एक्सरसाइज कर सकते हो, ट्विस्टिंग वाले एक्सरसाइज कर सकते हो। सो बेसिक सर पुश में क्या आया सर? पुश में जैसे चेस्ट हो गया, जैसे पुशअप्स वगैरह हो गए, Push-ups हो गए। ये आपके पुश हो गए। पुल में आपका Pull-ups पुलअप्स आ गया। वगैरह हो गया, ठीक है। स्क्वाट कर सकते हो आप, ठीक है। रोटेशन कर सकते हो। Okay. यही आपके 5 प्राइमरी मूवमेंट को स्ट्रॉन्ग Stretching करना है। basically। प्राइमरी मूवमेंट को आपको स्ट्रेंथन करना है, उसके बाद धीरे धीरे वेट लोड करना है, उसके पहले नहीं। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर ये सब इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू। गाइस आपने देखा ये जो पर्टिकुलर वीडियो था हमने बनाया था स्पेसिफिकली कि न्यू बिगिनर्स को गाइड करने के लिए कि आप क्या कर सकते हो, ठीक है। इससे बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपको आगे और मिलती जाएगी। आप अगर आप ये चैनल पे अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए जो न्यू बंदे ज्वाइन करने वाले हैं जिम या फिर प्लानिंग करने हैं ज्वाइन करने के लिए, तो आप उनसे शेयर कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को फॉलो भेज सकते हो करके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर।